हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आपसे बात कहनी है कि आज जो है मुझे थोड़ा सा फीवर है, क्योंकि मुझे स्नीज़ हुआ है। तो जो मेरी आवाज़ है आपको थोड़ी डिफरेंट भी लग सकती है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और मुझे एक और बात कहनी है कि मेरे तीनों स्टोरीज़ पे जो है बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ कम आ रहे हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों को तीनों स्टोरी पसंद नहीं आ रही है मेरी दोनों चैनल्स पे। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, और कल से मैं तीनों स्टोरीज़ को जो है नहीं बोलूँगी, मैं बंद कर देती हूँ तीनों स्टोरीज़ को। आप मुझे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरी चैनल को ना ही कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ना ही जो है व्यूज़ बढ़ रहे हैं मेरे चैनल्स पे। तो इस वजह से जो मेरा चैनल है वो फ्रीज़ भी हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने जो है पनिशमेंट दी थी उस पर्सन को जिसने लिंगिया को जो है मारा था। अब उसके आगे आर्डिंग जो है वो मेड के साथ आती है और फिर विविजन के पास वो करके कहती है, एम्प्रेस लंच के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है। तो विविजन जो है आर्डिंग से कहता है, आर्डिंग अचानक से जो है वो छींकता है क्योंकि उसे कुछ कहना था, लेकिन सडनली जो है उससे जो है ज़ुकाम होने लगता है। इमीडिएटली सारे जो मेड्स है वो नर्वसली अपने सर को झुकाती है, और वो विविजन के सामने जो है बैक करती है और कहती है, एम्प्रेस प्लीज़ चैम्बर में चलिए, आपके कपड़े भी कितने गीले हो चुके हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो जो एम्परर है वो हमारे सर को काट देंगे। तो विविजन जो है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये तो बस एक नॉर्मल स्नीज है, तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन वो देखता है कि मीर्स अभी भी अपने सर झुकाए हुए हैं। उसके बाद वो फाइनली एक लंबी सांस लेता है और विभूजन जो है वो अपने दोस्त और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड वैनिंग की तरफ देखता है, जो कि नीचे देख रहा था और हंस रहा था। उसके बाद जो है उसे रियलाइज़ होता है कि वो भी उसकी कोई मदद नहीं करेगा। तो विभूजन जो है वहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ था नीचे, तो उसे जो है किक करता है गुस्से में, और उसके बाद जो है वहाँ से चला जाता है अपने चैम्बर के लिए। दूसरे जो साइड से, जिस ब्रिज से वो आया था उसके दूसरे साइड से जाता है, और उसके जो मेट्स थे और वैनिंग जो थे दोनों फॉलो कर रहे थे उसके पीछे पीछे। अभी वो कुछ कदम ही चला था, उसे चांस नहीं मिला था कि वो और कदम चले। जो शुयांग है और जो दूसरे सोल्जर्स है शुयांग के साथ, वो रास्ता रोक लेते हैं एम्प्रेस का। जब वैनी ये देखता है तो वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के और जुयांग की तरफ ग्लेयर करके कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रेस का रास्ता रोकने की? यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तो जो शुयांग है वो कुछ भी नहीं कहता है। मींग जो है वो कहता है, एक आईब्रो को रेस करके शुयांग की तरफ देख के, शुयांग क्या प्रॉब्लम है? तो वो माफ़ी मांगता है बीबू जान से और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस, लेकिन ये ऑर्डर है हाइकिंग का, आपको हमारे साथ आना होगा। तो बीबू जान शुयांग की तरफ जो है देखता है और कहता है, हाँ। तो जो शुयांग है वो कहता है कि जो हाइकिंग है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम आपको ले जाए पनिशमेंट दिलाने के लिए। जब शुयांग ये कहता है तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। वैन नहीं विभूजन की तरफ डिसबिलीफ से देखता है, और वो ट्राई कर रहा था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो विभूजन जो है वो कहता है, रीज़न। वो जो है वो दिखा रहा था कि वो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन उसके दिल में बहुत ही पेन हो रहा था जब वो शुयांग के वर्ड्स को सुनता है कि किंग ने क्या कहा है। तो शुयांग जो है वो लो वॉइस में कहता है, क्योंकि आपने जो है वॉइस क्वीन लिंगिया पे अटैक किया है। तो भी वुजान जो है वो हंसता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है। मैंने सोचा था कि एम्प्रेस जो है वो हैरम को कंट्रोल करती है, उसी के पास राइट है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एम्परर जो है वो भी इंटरेस्ट लेते हैं इन अफेयर्स में। जब वो ये कहता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, लेकिन सब जो है समझ रहे थे कि इन जो विभूजन ने वर्ड्स कहे इनमें कितना पेन है, और उसके चेहरे पे जो ये स्माइल है इसमें कितना पेन है। क्योंकि जो वहाँ पे मेड्स थी उन्हें पता है कि विभूजन कितना अच्छा है, काइंड हार्टेड है, एंटरटेनर है, और इन लोगों को जो है अपनी ये न्यू एम्प्रेस बहुत ही अच्छी लगी।
अब उन्हें जो है बहुत ही बुरा लग रहा था अपनी एम्प्रेस के लिए, और वो कर्स कर रही थी अपने मन में लिंगियाओ को। और कुछ बाद जो वहाँ पे साइलेंस हो जाता है। उसके बाद जो शुयांग है वो साइलेंस को ब्रेक करके कहता है, एम्प्रेस चलिए हमारे साथ। वो वीवूचन का हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन वैनिंग जो है वो जल्दी से वीवूचन के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को शुयांग के नेक के पास लेके जाता है। उसी टाइम जो शुयांग है और उसके जो दूसरे सोल्जर्स थे वो अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हैं वैनिंग की तरफ। तो वीवूचन जो है वो वैनिंग के उसी हाथ को पकड़ता है जिस हाथ में उसने स्वॉर्ड पकड़ी थी, और उसके बाद उसे जो है इशारा दिलाता है, नहीं कुछ मत करना। उसके बाद वीवूचन जो है वो शुयांग से कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, पहले मैं अपने क्लोथ्स को चेंज करूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद शुयांग नोड करता है अप्रूवल में। उसी टाइम पे वीवूचन देखता है कि कंक्यूबाइन लिंगियाओ जो है वो अपने मेड्स के साथ जो है उसी की तरफ देख रही है, और वीवूचन उसकी तरफ गुस्से में देखता है। जब लिंगियाओ उसके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन जो है देखता है तो उसके चेहरे पे जो है स्माइल आ जाती है, और उसके बाद वो अपने क्लोथ्स को पकड़ती है और वहाँ से हंसते हंसते चली जाती है। अब हमें वीवूचन का फिर से जो है सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वीवूचन जो है वो अपनी पनिशमेंट ले रहा था और एक पर्सन कह रहा था 5 होते होते उसके जो है माउथ से ब्लड आने लगता है। और आर्डिंग और मेड्स जब ये देखती है तो वो रोने लगती है, और वैनिंग जो है उसने अपनी स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप किया हुआ था। उसके बाद वो काउंट करते हैं 6, 7, 8। वीवूचन जो है जब जब काउंट हो रहा था तो वीवूचन की जो बैक है वो क्रैक हो रही थी और वहाँ से खून आ रहा था, लेकिन कोई देख नहीं सकता था उस खून को, क्योंकि वीवूचन ने जो है ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे और वो अभी भी सबको दिखा रहा था कि वो वीक नहीं है। और वो अपने मन में कहता है, लैनवांग जी फाइनली तुमने अपना ट्रू फेस दिखा दिया। ये मेरी ही गलती है कि मैंने शुरुआत में तुम पे जो है ट्रस्ट किया, ये मेरी ही गलती है। अब मैं कभी भी ये गलती नहीं करूँगा। जब वो ये अपने मन में कहता है तो वो अपने दांतों को पीसता है और अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है। उसके बाद फिर से काउंट होता है 9 और 10। फाइनली जब लास्ट लैश मतलब 10th लैश एंड होता है तो वीवूचन को बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वैनिंग और आर्डिंग क्विकली जो है उसके पास जाते हैं उसे मदद करने के लिए, उसे उठाने के लिए। लेकिन शुयांग जो है बीच में आ जाता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी एम्प्रेस, लेकिन अब नहीं जा सकते हो। एम्प्रर को ऑर्डर है कि आप 3 दिन तक जो है मेन पैलेस के सामने घुटनों पे ही बैठेंगे। तो जब मैंने ये सुनता है तो वो चिल्ला के कहता है और शुयांग का जो है क्लोथ्स को ग्रैब करके कहता है, तुम जो है इंसान हो क्या? तुम देख नहीं सकते हो कि ये कितने अनकंफर्टेबल है? अगर इनकी इंजरीज जल्दी से ठीक नहीं हुई तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वीवूचन जो है वो वैनिंग की तरफ देख के कहता है, वैनिंग इनफ, शुयांग को करने दो जिसे करना है, क्योंकि ये एम्प्रर का ऑर्डर है और मैं ऑलरेडी इसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो वैनिंग जो है वो कहता है, बट हाइनेस, लेकिन वीवूचन उसे काट के कहता है, जो मैंने कहा है उसे करो, यहाँ से जाओ मेड्स को लेके और 3 दिन बाद आना, ये मेरा ऑर्डर है। वीवूचन जब ये कहता है वो गुस्से में आके कहता है, तो जो वैनिंग है वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस, लेकिन मैं आपका ये ऑर्डर इस टाइम नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ, तो मैं आपके साथ यहीं पे रहूँगा। वैनिंग वो करता है और उसके बाद वो आर्डिंग के साथ ही खड़ा रहता है। तो वीवूचन जो है वो एक लंबी सांस लेता है, अपनी आंखों को बंद करता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। उसी टाइम पे जो है पूरा आसमान जो है ब्लैक क्लाउड से भर जाता है और हल्की हल्की सी बारिश होने लगती है, और उसके बाद बहुत ही ज़ोरों से बारिश होने लगती है। अब हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैनवांग जी जो है वो देख रहा था कि हैवी रेन हो रही है कंटिन्यू कुछ घंटों से, और उसे जो है कुछ अनईजीनेस फील हो रहा था अपने दिमाग में, अपने दिल में, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद
वो कुछ जो उसने रिसीव की थी मिनिस्टर से अपील्स, उसे जो है चेक करता है कुछ घंटों तक। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है अपनी जगह से और एक लंबी सांस लेता है और कहता है शुयांग। तो शुयांग कहता है एम्परर। तो वांग जी कहता है रॉयल किचन को कहो कि जो मेरा डिनर है उसे एम्प्रेस के चैम्बर में लेके जाए। लेकिन जब शुयांग ये सुनता है वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता वांग जी की बात का। तो वांग जी कहता है क्या प्रॉब्लम है। तो जो शुयांग है वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है और कहता है एम्परर वो जो एम्प्रेस है वो अभी मेन हॉल के सामने घुटनों पे बैठे हुए हैं। वांग जी जो है वो बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग की तरफ देखता है और कहता है घुटनों पे बैठा हुआ है। तो जो शुयांग है वो कहता है आप ही ने तो ऑर्डर दिया था जिसने क्वीन लिंगियाओ पे अटैक किया है उसके जो है साथ ऐसा ही सलूक हो। तो वो एम्प्रेस ही थी जिसने वॉइस क्वीन पर अटैक किया है, ये सच है। लैन वांग जी जो है जुयांग को और कुछ कहने देता ही नहीं है और वो उसे पुश कर देता है और भागा भागा चैम्बर के बाहर चला जाता है। बड़ी बारिश में वो भागता है और उसका दिल जो था वो पेन में था अभी और वो बहुत ही तेज़ भागता है। उसी टाइम पूरे जगह पे ये फैल जाता है पूरे पैलेस में कि एम्प्रेस जो है वो घुटने पे बैठी हुई है और जो हाइकिंग की ग्रैंड मदर है और क्वीन मदर है जब वो सुनते हैं वो भी भागे भागे आते हैं मेन पैलेस की तरफ, वो भी पैनिक में। जब लैन वांग जी मेन हॉल आ जाता है तो वो वीवूजन की तरफ देखता है जो कि शिवर कर रहा था बारिश में ठंड की वजह से और वो फेंट होने ही वाला था। जब वीवूजन एम्परर की तरफ देखता है तो वो उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखता है और वांग जी जब ये देखता है उसके हार्ट में जो है पेन होने लगता है जब वो वीवूजन का पेनफुल लुक देखता है। और जो वीवूजन है उसके बाद ही वो बेहोश हो जाता है और जो वांग जी है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है विंग। और उसके बाद लैन वांग जी जो है वो जल्दी से उसे अपने आर्म्स में ले लेता है और जो क्वीन मदर है और जो उसकी मदर है लैन वांग जी की ग्रैंड मदर और मदर है दोनों वहाँ आ जाते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि अब इन दोनों में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या तो वीवूजन और लैनवा जी का जो रिलेशनशिप है अब इसका क्या होगा पता नहीं क्या होगा। अब वीवूजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वांग जी को सच में पता ही नहीं था कि वो उसकी एम्प्रेस ही है। अब पता नहीं शायद वीवूजन वहाँ से चला जाए, वांग जी अब क्या करेगा। तो चलिए अब कल देखते हैं कि कल क्या होगा। तब तक के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं इन 3 स्टोरीज़ को कंटिन्यू करूं या ना करूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।